तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है अपना सेकंड चैप्टर का वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके डायग्राम में दिख रही होगी आपको। पीएच स्केल क्या काम आती है और ये है क्या? पीएच स्केल जो है कि इंडिकेटर ही है। इंडिकेटर यानी जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यानी वर्ल्ड में माना गया है ये स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे सोरेनसन। इन्होंने पीएच स्केल के बारे में डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से कोई एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेम बेस के लिए था। बेस में भी इन्होंने यही बताया कि कैसे जो है स्ट्रॉन्ग बेस है ये और कैसे वीक बेस है। पीएच स्केल की जो फुल फॉर्म है, पीएच क्या इंडिकेट करेगा? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की जो पावर है, कंसंट्रेशन है, वो कितनी है। उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक है। दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। हाइड्रोजन की पावर जिसमें जितनी अधिक होगी किसी सॉल्यूशन में, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। जितने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, सॉल्यूशन वीक होता जाएगा और वीक एसिड कहलाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है पीएच स्केल के अंदर कितनी डिजिट होती हैं। यहाँ 0 से लेकर 14 तक डिजिट होती हैं बेटे, ठीक है। अब जैसे आपके स्केल में 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, आपको 30 सेंटीमीटर की स्केल भी होती है, उसमें भी डिजिट लिखी हुई होती हैं। सेम आपके पीएच स्केल में भी ऐसे होता है, लेकिन आपको याद रखना है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर जो 7 से पहले तक के जितने भी पीएच स्केल पे जो डिजिट शो करेगी वो एसिड को शो करेगी, अम्ल को शो करती है। क्लियर? 7 के बाद से लेकर 14 तक जितने भी होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, यानी बेस कहलाएंगे। अब ये हमें स्केल से पता चल गया। अब 7 क्या होगा? जो 7 होता है वो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल, उदासीन। स्केल में आप इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, 7 की इस तरफ जैसे जैसे आते जाओगे, तो वो आपका एसिड कहलाएंगे और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी एसिड कैरेक्टर जो है उसका नेचर इंक्रीज होता जाएगा। सेम प्रोसेस इधर, यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, OH- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। लिखा हुआ है नीचे स्केल में सब कुछ, सिर्फ आपको याद रखना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम। अगर बात करें हम इधर इस तरफ 0 के आसपास H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जैसे HCl है, H2SO4 है। मैंने 2 नाम लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा आप HNO3 भी बोल सकते हो। ये आपका नाइट्रिक एसिड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर वीक एसिड की बात करें तो 7 के करीब जो भी आ जाएगा इधर का एरिया, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी इधर। यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल देने होंगे, सिट्रिक एसिड का दे सकते हो, लैक्टिक एसिड का दे सकते हो, मैलिक एसिड दे सकते हो, जिसका हम डेली यूज़ करते हैं खाने में, वीक एसिड होते हैं। बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो इधर होंगे आपके 14 के पास वाले। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। इधर देखोगे तो आपके वीक बेस मिलेंगे, जैसे MgOH ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जरूरी नहीं कि आप फार्मूले लिखो, आप फार्मूले नहीं तो नाम लिख सकते हो, ये आपके वीक की बेस कहलाएंगी। अब ये जो क्वेश्चन आता है वो आपके 4 मार्क्स में देते हैं कि एक्सप्लेन द पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? तो इट इज़ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है? कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिड या बेस है और कितनी उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है और कितना उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर। देखिए टेबल के अंदर आपको दिए हुए हैं 10
मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड या सॉल्यूशन, कुछ भी कर लो। इसके अंदर आपको इनकी पीएच वैल्यू जो है वो लिखनी है और फिर उसका नेचर बताना है। मान लीजिए कि हमें यहाँ कहा दे कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कलर देखेंगे तो इसका पीएच स्केल पे कलर कैसा दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी तो 0 पे रेड कलर वाले हैं, कलर इस तरह से हम डिटरमाइन कर लेंगे। फिर कलर बता देंगे, पीएच वैल्यू 0 के नियर अबाउट है, और सब्सटेंस जो होगा, नेचर जो होगा सब्सटेंस का, एसिड। ऐसे आपको ये फिल कर लेनी है। पीएच का डेली लाइफ में यूज़ देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं इस पीएच के। क्वेश्चन 2 हैं, ध्यान में रखोगे। पहला पीएच स्केल को एक्सप्लेन करना आएगा, दूसरा पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं वो ध्यान रखना है आपको। तो कई बच्चे गलती कर जाते हैं, पूछा जाता है पीएच स्केल, लिख जाते हैं उसके डेली लाइफ के यूजेस, इंपॉर्टेंस लिख देते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना है कि इंपॉर्टेंस पूछिए है या फिर आपसे दूसरी चीज़ पूछिए, तो आपको सिर्फ इतना देखना है। इम्पोर्टेंस में आपको ये बताना कि कहाँ का इसका यूज होता है। फर्स्ट यूज इसका जो है वो दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सॉरी सोइल का है पहला आपका, सोइल। सोइल में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि वो सोइल जो है वो एल्केलाइन है या बेसिक नेचर में है। सोइल का एक सैंपल ले लेते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, और उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हम पीएच स्केल का यूज करके पता कर लेंगे कि इस सोइल के अंदर कौन सा नेचर है, एसिड या फिर बेस, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें किस टाइप के इसके अंदर प्लांट जो है वो ग्रो करवाने हैं। तो फर्स्ट यूज। सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम। होता क्या है, कई बार जब खाना खाते हैं खाने का डाइजेशन नहीं हो पाता, ओवर ईटिंग कह लो, ज़्यादा ईटिंग हो जाती है तब भी, या फिर स्पाइसी कह लो या फ्राई किया हुआ कह लो, हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है अधिक मात्रा में, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिटी क्रिएट कर देता है। अब उस एसिडिटी को हमें कम करना है। एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस लेंगे। वो बेस लेते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नाम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये बेसिक कैरेक्टर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच का चीज आपका टूथ डिके में। जब ज़्यादा स्वीट वगैरह चीज़ खाते हैं दांतों के अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं हमारे टीथ में, और ये बैक्टीरिया जो हैं ख़त्म करने लग जाते हैं टीथ को, जिसे टूथ डिके कहा गया है। अब एसिड बन जाता है दांतों में, उसकी वजह से ये झड़ने शुरू होते हैं। अब हमें बेस का यूज करना पड़ेगा। टूथ पेस्ट हम यूज करते हैं अपनी टीथ क्लीनिंग के लिए, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा जो हमारे टीथ के अंदर एसिड बना है। ऐसे ही एनिमल और प्लांट से भी हमें कई बार नुकसान हो जाता है। होता क्या, कई इंसेक्ट हमें काट लेते हैं। जब वो काटते हैं, जैसे हनी बी है, बहुत सारे इंसेक्ट काट लेते हैं, काटने से स्वेलिंग होती है, पेन होता है। उससे रिलीफ पाने के लिए क्या करेंगे, एंट स्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट स्टिंग जो होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जिसकी वजह से स्किन पे जब ये एसिड गिरता है तो हमें पेन और स्वेलिंग दोनों चीज़ होती हैं। अब इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम बेस का यूज़ करेंगे। बेस के फॉर्म में हम या तो सोप लगा लेते हैं जहाँ पे हमें डंक लगा हुआ है, अदरवाइज अगर हमें सॉल्यूशन लेना हो तो कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है। कैलेमाइन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट नाम का एक केमिकल होता है जो कि बेसिक नेचर होता है। इस प्रकार ये एसिड और बेस दोनों को न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। कुछ एसिड दिए हुए हैं नेचुरल सोर्सेस, और उनके अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है वो दे रखा है। ये आपको बेटा याद करनी है टेबल। नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट बहुत सारे होते हैं, फैमिली बताई हुई है। फर्स्ट आपको NaCl ही बता देती हूँ। नमक, साल्ट, नमक होता है। अब इस साल्ट को कैसे बनाया जाता है, इवेपोरेशन मेथड से। पानी जो है वो इवेपोराइज होता है गर्म करने से। साल्टी वाटर होगा तो साल्ट नीचे रह जाता है, ये इवेपोरेशन है।
इवेपोरेशन मेथड से कर लेंगे। इसमें क्या था, साल्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा त्याग भी करना पड़ा है। गांधी ने इसके लिए दांडी मात्रा स्टार्ट की थी। दांडी यात्रा में उन्होंने नमक पे जो टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, और भारत में नमक न बनाने के लिए जोर किया था। इस सबको बचाने के लिए गांधी ने आंदोलन किया था साबरमती आश्रम से। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड अगला कंपाउंड है। फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बनाने का मेथड है, साल्ट के अंदर अगर वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना इन दो लाइनों को ऊपर वाले को, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पानी मिला देंगे नमक के अंदर और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये चीज़ें बनती हैं। हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड बनता है। अब इस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों जो हैं यूजेबल है हमारे लिए। क्लोरीन गैस का जर्म्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपसे पूछ लेते हैं कई बार व्हाट इज ब्राइन, तो ब्राइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन पास इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का है, बनाने का मेथड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और ये बन जाएगा। यूजेज आपको याद करने, ब्लीच के क्या क्या यूजेज होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और लाइकिन फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। वुड पल्प की फैक्ट्री में ब्लीच का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, और पीने के पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसकी यूज़ होते हैं। बेकिंग सोडा, फार्मूला होता है इसका NaHCO3, जो कि आपके 9th क्लास में भी था ये बेकिंग पाउडर। बनाने का आसान मेथड है NaCl H2O CO2 NH3, अमोनिया। पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनका हम लेते हैं कंपोनेंट और बन जाता है बेकिंग पाउडर। यूज़ कहाँ होता है बेकिंग पाउडर का? बेकिंग पाउडर का यूज़ ये दे रखे हैं। बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं मोस्टली बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको यूज़ याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। फार्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2। सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिक्स करेंगे, बन जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे से हम कपड़े साफ़ करते हैं। यूजेस आप लिख सकते हो, इसके यूजेस 4 दे रखे हैं ये। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, पेपर फैक्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के अंदर, सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट में भी यूज़ किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर जो होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है केमिकल फार्मूला ये है इसका, POP बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। यूजेज इसका मूर्तियाँ बनाने में, हड्डी वगैरह टूट जाती है, जब बोन ब्रेक्स होती हैं उसको सेट करने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, थोड़ा सा डिफरेंस है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और 2H2 मॉलिक्यूल। जहाँ पर हाफ थे हमारे POP के, उसमें आप 1.5 मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर पानी की ओर मिक्स कर देंगे तो वो जिप्सम तैयार हो जाएगी। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। थैंक यू।